गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कार्बिन की रिएक्शन के अंदर आज हम पढ़ेंगे इंसर्शन ऑफ कार्बिन रिएक्शन। तो कार्बिन 3 टाइप की इंसर्शन रिएक्शन शो करते हैं। उसके अंदर पहला जो रहता है ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में कार्बिन इंसर्शन शो करते हैं। एक शो करते हैं ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, और एक शो करते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में कार्बिन इंसर्शन होते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर आज हम स्टडी करेंगे इंसर्शन ऑफ कार्बिन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन रहेगी वो रहेगा आपके पास रोडियम कैटालिस्ट आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रोडियम कैटालिस्ट का। तो रोडियम कैटालिस्ट कौन सा रहेगा? RS2OAC4। ये क्या रहता है कि रोडियम कैटालिस्ट के 2 वर्क रहते हैं। एक रहता है ये रिक्वायर्ड फॉर इंसर्शन इन कार्बन केमिस्ट्री, लाइक कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में ये इंसर्शन रिएक्शन शो करने के लिए रिक्वायर्ड रहता है। सेकंड इसका ये वर्क रहता है कि ये साइक्लाइजेशन बनाने के लिए भी हेल्पफुल है, यानी कि कार्बन केमिस्ट्री के अंदर साइक्लाइजेशन के लिए भी आप रोडियम कैटालिस्ट का यूज करते हो। वन बाय वन स्टडी करते हैं इसकी। सेलेक्टिविटी ऑफ कार्बिन इंसर्शन के अंदर अगर हम सेलेक्टिविटी की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन आपने लिया कार्बिन, तो आपको क्या मिलेगा? ये कार्बिन जो है, कार्बिन के पास अभी 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आपको मैं जस्ट केस टाइप से इंसर्शन होता है वो सिखा देता हूँ। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इसके बीच में एक बॉन्ड है। बॉन्ड को मैं शो करता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया आपके कार्बन ने, सेकंड इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हाइड्रोजन ने, तो क्या बना? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ ये CH2 के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा कि ये जो कार्बन 1 नंबर है, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ठीक है। 1 नंबर कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और 2 नंबर कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और क्या बनाएगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये बन गया आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। दिस को मैं शो करता हूँ ऐसे, दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, ठीक। और ये हाइड्रोजन के लिए क्या हुआ? हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया यहाँ पे, और इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया। तो अब कार्बन के 2 नंबर और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना। इट मीन्स जो हाइड्रोजन था वो 1 नंबर कार्बन से शिफ्ट हो गया 2 नंबर के कार्बन के ऊपर, और हमारे पास क्या बॉन्ड बना? दिस कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। तो इसे कहते हैं, ये जो कार्बन का 2 नंबर का जो कार्बन था ये इंसर्ट हुआ। इसका क्या हुआ? इंसर्शन। किसके बीच में इंसर्शन हुआ? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो ये देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आपको इंसर्शन देखने को मिला कार्बन का, इसलिए हम कहते हैं इसे इंसर्शन, इसलिए हम कहते हैं इसे इंसर्शन रिएक्शन, ठीक है। इसे ग्रीन से हाईलाइट करते हैं, इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन। ओके, आई होप आपको सही से ये समझ में आया होगा। अब इसी के ऊपर बस हमें रिएक्शन परफॉर्म करके देखनी है। आपके पास ये एग्जांपल है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। बिल्कुल जल्दी से सारा हम स्टडी करेंगे, कम टाइम में इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, काफ़ी बड़ा रहेगा नहीं तो। देखिए इसके अंदर रिएक्शन साइड क्या है? दिस वन इज कार्बन N2 H न्यू कंडीशन ऑन रोडियम कैटालिस्ट आपने अप्लाइड किया। सबसे पहले फोटोलिटिक कंडीशन अप्लाइड किया तो क्या बना? कार्बन बना, और आपके पास क्या है? रोडियम कैटालिस्ट। इट मीन्स ये साइक्लाइजेशन रिएक्शन शो करेगा, एंड सेकंड कार्बन हाइड्रोजन इंसर्शन शो करेगा। तो मैं पहले साइक्लाइजेशन के लिए 5 मेंबर रिंग बनाता हूँ। हमेशा याद रखना, कार्बन के अंदर साइक्लाइजेशन अगर शो हो रहा है तो साइक्लाइजेशन हमेशा 5 मेंबर के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो कार्बन है, कार्बन से नंबर स्टार्ट कीजिए और 5 नंबर के ऊपर रुक जाना। 1 2 3 4 एंड 5। बस ये 5 नंबर के कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, उस कार्बन हाइड्रोजन का इंसर्शन कराओ कार्बन के साथ। तो बस 1 एंड 5 के बीच में बॉन्ड बनेगा आपके पास, ये बन गया। अब यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी डिपेंड करती है। सपोज आपका जो ये R है, ये R अगर अप है तो ये वाला R क्या रहेगा? डाउन रहेगा। दिस वन मैं 2 से बताता हूँ। ग्रीन कलर वाला R अगर अप फेज में है तो 5 नंबर से जो अटैच्ड R है वो डाउन फेज में रहेगा। तो ये आपका चला गया डाउन फेज में, ठीक है। यही मुझे बताना था। तो ये रहा मेरा डाउन फेस में R, सॉरी, इसे हम करेंगे डॉटेड से रिप्रेजेंट। डॉटेड से रिप्रेजेंट करना, इसे रब कीजिए।
दिस वन इज R1। ऊपर वाला जो R है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वैस से, ठीक। दिस वन R, ये आपका था डबल बॉन्ड और ये हमारा था प्रोडक्ट। ओके, 5 मेंबर रिंग बना, 5 मेंबर रिंग। इसके अंदर कार्बन कार्बन इंसर्शन आपको शो हुआ, तो इसे हम हाईलाइट करते थे, कार्बन कार्बन इंसर्शन। सेकंड जो रिएक्शन इसी के ऊपर देख लेते हैं जल्दी से। ये हमारा रिएक्शन साइट रहेगा, रोडियम कैटालिस्ट यूज में लिया और साथ में रहेगा आपके पास हीटिंग कंडीशन। पहले स्टेप में बनेगा आपके पास कार्बिन। अब कार्बिन से स्टार्ट कीजिए, 5 नंबर देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपने रोडियम कैटालिस्ट लिया, साइक्लाइजेशन होगा कहीं ना कहीं पे। 1 2 3 4 एंड 5। 5 मेंबर या 5th नंबर पे जो कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इस कार्बन का इंसर्शन होगा और आपके पास क्या मिलेगा, 5 मेंबर रिंग बनेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 5 मेंबर के रिंग के अंदर 5th पोजीशन के ऊपर जो सब स्टिट्यूएंट है वो और 1 पोजीशन के ऊपर जो सब स्टिट्यूएंट है वो, ये दोनों क्या रहेंगे, अपोजिट स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी रहेगी। तो ये 5th कार्बन के ऊपर ये जो आइसोप्रोपिल है ये डाउन है, तो 1 नंबर पे जो आपका एस्टर है वो क्या आपका अप है। तो इसको नेम दे देते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। 1 2 3 4 एंड 5 स्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री आपको अपोजिट देखने को मिलेगी। ओके, अब आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन है अलग, आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बताना, कोई मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देखिए आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है दिस वन, ये आपका रिएक्शन साइट है। पहले स्टेप में रोडियम कैटालिस्ट यूज में लिया है और साथ में रहेगी आपकी हीटिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हीटिंग। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कार्बन, यहाँ पे आपको कार्बन देखने को मिलेगा। फिर कार्बन का 5th पोजीशन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इंसर्शन होगा और 5 मेंबर रिंग बनेगा। ओके, तो कंसेप्ट क्या है, कार्बन हाइड्रोजन इंसर्शन इन कार्बन केमिस्ट्री दिस वन। तो जस्ट आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा 5 मेंबर रिंग। यहाँ पे आपको सब स्टिट्यूएंट की स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी पड़ती है, तो सब स्टिट्यूएंट की स्टीरियो केमिस्ट्री अपोजिट रहेगी। ये आपका 1 2 3 4 5, अगर 5 के ऊपर ये आपका है 1 2 3 यानी कि प्रोपिल ग्रुप है। अगर इसको मैंने डॉटेड के ऊपर शो किया है, दिस वन इज डॉटेड के ऊपर शो किया है, तो ये जो 1 नंबर के ऊपर सब स्टिट्यूएंट इससे जो एस्टर है उसे मैं कहाँ पे शो करूंगा, अब फेस के ऊपर शो करूंगा। इसी तरह मेरे पास एक एग्जांपल है या क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया, इसे सॉल्व कर लेते हैं आप। इसके अंदर देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री पहले से आपके ऊपर यहाँ पे एमी अप दे रखा है। इट मीन्स जब साइक्लाइजेशन होगा तो 5th नंबर पे जो आपका सब स्टिट्यूएंट है लाइक ये CH2OBN, ये साइक्लाइजेशन के समय डाउन द फेस जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट में ये डाउन द फेस आ रहा है। ओके, क्योंकि दोनों अपोजिट फेस में मोर स्टेबल रहेंगे। तो पहला तो क्या है कि आपने रोडियम कैटालिस्ट यूज में लिया है और DCM, ऊपर रहेगा आपका हीटिंग। तो पहले स्टेप में बनेगा यहाँ पे कार्बिन, दिस वन इज कार्बिन बन गया आपका। कार्बिन बनने के बाद नंबर दीजिए, 5 नंबर तक जाइए, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 नंबर पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके बीच में कार्बन का इंसर्शन होगा और आपको 5 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी। तो ये मिल गया आपको 5 मेंबर रिंग। इस पे जो मैं सब स्टूडेंट बता रहा हूँ, ये जो रहेगा ये डॉटेड पे रहेगा, क्यों, क्योंकि पहले से जो ये मिथाइल है ये अप फेस में, अल्फा फेस में है, तो ये किस पे रहेगा, बीटा फेस में, यानी कि डाउन द फेस में रहेगा। ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा डॉटेड के ऊपर, मेजर। ओके, इसी टाइप से आपके पास एग्जाम्पल है बेस्ट, देख लेते हैं। बहुत से एग्जाम्पल इसमें से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो हम 1 बाय 1 सभी को सॉल्व करते हैं। ये आपका रिएक्शन साइड रहेगा, N2 डबल बॉन्डेड टू कार्बन। कॉपर कैटालिस्ट अगर आप यूज में लेते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, N2 एलिमिनेट होगा और आपको कार्बन इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। दिस वन क्या मिलेगा, कार्बन, ये कार्बन मिल गया। अब कॉपर भी इंसर्शन रिएक्शन शो करवाता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्शन रिएक्शन शो कराएगा। कार्बन बनने के बाद 5 नंबर तक आप नंबरिंग कीजिए, तो 1 2 3 4 एंड ये 5 नंबर पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके बीच में अब कार्बन का इंसर्शन होगा और आपको 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो ये मिल गया आपको 5 मेंबर रिंग, दिस वन, ये 5 मेंबर रिंग बन गई आपको। ये OMe, अब OMe की स्टीरियो केमिस्ट्री अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है। इसको इफेक्ट करने के लिए कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यही इसलिए आपका ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास ये 5 मेंबर रिंग विथ कीटोन। इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है,
दिस वन, इस पर्टिकुलर रिएजेंट से करवानी। तो ये रिएजेंट क्या है आपका, एसिडिक कंडीशन में कीटोन को ये रिप्लेस करेगा एंड डबल बॉन्ड सी से, दिस वन। ठीक है, ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, रिप्लेस करता है, ये कार्ब कैटायन के अंदर हमने पढ़ा था। किसमें पढ़ा था, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के अंदर ये हमने स्टडी की थी। ठीक है, तो वहां से हम इससे डायरेक्ट उठा के ये समझ ले रहे हैं कि यहाँ पे हमको इंटरमीडिएट बन गया दिस वन, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड टू कार्बन, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहेगा, प्लस चार्ज। अब इसका रहेगा आइसो या टूटोमराइज, ये बॉन्ड जो इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज था वो डिमिनिश्ड हो गया, और इस कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिला, दिस वन। ओके, ये 5 मेंबर रिंग है। अब आपने कार्बिन लिया, कार्बिन कहाँ से जनरेट हुआ, CHCl3KOS से। तो आपके पास जो कार्बिन बना, कार्बिन क्या करता है, डबल बॉन्ड के ऊपर साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाता है, तो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गया यहाँ पे आपका। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन रिंग में रीअरेंजमेंट होगा कैसे, ये न्यूक्लियोफाइल है आपका, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसने यहाँ पे अटैक किए। ये जो ट्रिपल मेंबर रिंग है, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है, ये स्ट्रेन रिंग होती है, तो ये ओपन होगा, ये ओपन होके यहाँ पे अटैक करेगा, और Cl आपका बाहर। तो क्या देखने को मिलेगा, रिंग एक्सपेंड रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो ये देखिए दिस वन, रिंग एक्सपेंडन आपको देखने को मिला। मैं आपको इस रिएक्शन को यहीं पे बता देता हूँ, देख लेते हैं। ये देखिए कैसे होगा, पहला तो ऑक्सीजन है, ये दिस नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, दिस। नंबर दीजिए इसको 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने मेंबर, 6 नंबर, अब या कितने मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर रिंग बनेगी। ये आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 मेंबर रिंग बना दीजिए। किसके किसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो 5 एंड 6 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो ये था आपका ये तो रहेगा 1, ये 2 3 4 5 एंड 6, तो 5 एंड 6 के बीच में डबल बॉन्ड, और 6 नंबर कार्बन के साथ एक Cl अटैच है, तो ये 6 नंबर के साथ Cl अटैच है। ये आपका क्या रहेगा, इंटरमीडिएट। इसकी अगर आप H2O से रिएक्शन करवाते हो, तो H2O से रिएक्शन करवाने पे ये कार्बन डबल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन ब्रेकअप होगा, और यहाँ पे वापस से ऑक्सीजन आपका आ जाएगा, तो दिस वन ऑक्सीजन। ये आपके पास 6 मेंबर रिंग, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे Cl, ये आपका बन गया प्रोडक्ट कार्बिन इंटरमीडिएट के थ्रू। बस, तो यही प्रोडक्ट यहाँ पे भी आया, देखिए ये सेम प्रोडक्ट आपके पास आया, और ये आपका वापस से रीजनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको रीजनरेट करवा दीजिए। ओके, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास कीटोन, साइक्लिक कीटोन 5 मेंबर, दिस वन। और आप इसको ग्रीन मार्क से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। साइक्लिक कीटोन, इसकी रिएक्शन करवानी है हमको पहले पोर पायरोलिडिन से, दिस वन इज पोर पायरोलिडिन। ठीक, तो आपके पास क्या बनेगा, जो ये कीटोन का O है वो रिप्लेस होगा फर्स्ट स्टेप में डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से, और उसके ऊपर प्लस चार्ज, जैसा कि हमने ऊपर देखा। फिर आप ले रहे हो CHCl3, तो यहाँ पे इसका फिर क्या होगा, ट्यूटोमराइजेशन होगा, वहां पे आपका कार्बिन के साथ साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगा, फिर वो रीअरेंज होगा, तो 5 मेंबर रिंग किसमें अरेंजमेंट होगा, 6 मेंबर रिंग के अंदर। और लास्ट में आप क्या करोगे, डीप्रोटेक्शन करोगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप क्या बोल सकते हो, कीटोन का प्रोटेक्शन आप बोल सकते हो, दिस वन इज प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन, प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म है वो फर्स्ट इसके जस्ट ऊपर वाले के सेम ही है। जो मैकेनिज्म हमने ऊपर वाले रिएक्शन के लिए पढ़ी है, यहां से देखिए, पहले ये 5 मेंबर कीटोन था, दिस वन इज, यहाँ पे हमने क्या लिया था प्रोटेक्शन करने के लिए, ऑक्सी पोरपायरोलिडिन आपने यूज में लिया था, पोरपायरोलिडिन हमने यूज में लिया था, तो इससे इसका ये प्रोटेक्शन हुआ था। फिर हमने इसका ट्यूटोमराइज करवाया, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, फिर कार्बिन का इसके ऊपर साइक्लोप्रोपेन बनाया, फिर हमने अटैक करके क्या किया, हमने रिंग एक्सपेंड की, और हमारे पास 6 मेंबर रिंग बना था। तो बस वही
रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, इसे हम पढ़ते हैं। पहले इसे हटाते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन साइड क्या लगी है, डबल बॉन्डेड टू NH2। जब हम सोडियम मेथॉक्साइड यूज में लेंगे तो ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो नाइट्रोजन के साथ जो प्रोटॉन है उसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव चार्ज आपका जनरेट होगा वो नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड के ऊपर अटैक, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में दिस वन इज एलिमिनेट हो जाएगा, आपका N2TS एलिमिनेट होगा और यहाँ पे आपको कार्बन देखने को मिलेगा। ये कार्बन फॉर्मेशन की रिएक्शन है। इस पोर्शन पे आपको कार्बन देखने को मिला। अब क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन इंसर्शन रिएक्शन शो करेगा। तो दिस वन इज कार्बन हाइड्रोजन इंसर्शन रिएक्शन। तो 1 2 एंड ये 3, 1 2 3, तो 1 2 3 मेंबर रिंग बनेगी। ये आपका साइक्लोप्रोपेन आपको रिंग देखने को मिला, ये होगा आपका 10%। सेकेंड प्रोडक्ट क्या बन सकता है, आपका जो कार्बन है उससे नंबर स्टार्ट कीजिए 5 मेंबर तक, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उस 5 नंबर कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में इंसर्शन होने के कारण आपको 5 मेंबर रिंग एक साइड मिलेगा, आपको ये 5 मेंबर रिंग। और सेकंड साइड कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6। ये कार्बन जो है 6 नंबर पे, जस्ट थोड़ा सा नीचे लेता हूँ आपको दिखेगा, वापस से नंबर देता हूँ। एक तो 1 2 3 4 5 मेंबर यहाँ तक बन गया और सेकंड रिंग जो राइट साइड में रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 2 3 4 1 2, ये रहेगा आपका 3, ये रहेगा आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 6। तो सेकंड साइड आपके 6 मेंबर रहेंगे। तो ये देखिए एक 5 मेंबर और एक 6 मेंबर। तो कार्बन हाइड्रोजन इंसर्शन के कारण आपको मिला ये प्रोडक्ट। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट और मिल सकता है, इसके जस्ट मैं पहले इसको रब कर देता हूँ। इसके जस्ट नेबर में लाइक या राइट साइड में हाइड्रोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इस एल्कीन का इंसर्शन होगा तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, दिस वन। तो ये आपका भी एक 20% प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको 3 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, साइक्लोप्रोपेन 10%, एक एल्कीन 20% और एक आपको मिलेगा 5 मेंबर विथ 6 मेंबर रिंग, ये आपको मिलेगा 68%। तो एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, ये आपके पास सब्सट्रेट है। यहाँ पे जो रिएक्शन साइट है वो क्या है, ये है आपके पास रिएक्शन साइट CH डबल बॉन्डेड टू NHTS। अगर आपने बेस यूज में लिया तो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड ओपन और फिर ये बॉन्ड एलिमिनेट हो जाएगा। ये कार्बन फॉर्मेशन रिएक्शन है जो कि हम पहले से पढ़ चुके। इस पोजीशन के ऊपर आया आपका कार्बन। अब आपको क्या करना है, 5 मेंबर रिंग देना है, 1, ये 2, दिस वन इज 3 4 एंड 5। तो 5 मेंबर के या 5th पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड के बीच में कार्बन का इंसर्शन करवाएंगे तो आपको मिलेगा दिस वन इज 5 मेंबर रिंग। ये आपका 5 मेंबर रिंग। और ये नीचे वाला पोर्शन तो सेम था, बाकी कुछ चेंजेस आपको नहीं होगा। तो ऊपर वाला क्या मिला आपको, 5 मेंबर रिंग मिला आपको। तो ये मिला आपको प्रोडक्ट कार्बन हाइड्रोजन इंसर्शन। कार्बन हाइड्रोजन इंसर्शन आपको देखने को मिला, एल्कीन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एल्कीन का इंसर्शन। अब है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एट डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बन फॉर्म करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस की आवश्यकता होती है। क्या होता है, पहले तो मैं इसे हाईलाइट करता हूं। अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एट डबल बॉन्ड करना है तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस यूज में लेना पड़ेगा, लाइक N-ब्यूटाइल लिथियम या लिथिएटेड बेस जो रहते हैं, लिथिएटेड बेस, ये आपके रहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस आप यूज में ले सकते हैं, लाइक N-ब्यूटाइल लिथियम यूज में लिया, लाइक हेक्सा मैथिल HM, हेक्सा मैथिल डाइसिलिल एमाइड HMDSA, ओके, ये भी आप यूज में ले सकते हैं। या फिर आप यूज में ले सकते हैं मिथाइल लिथियम, इसी टाइप के लिथिएटेड बेस आप यूज में लेंगे तो क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड से जो ऊपर करता हूं स्लाइड को, दिस, ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है,
इस पॉइंट के ऊपर एक Cl जुड़ा हुआ, एक H है, डबल बॉन्ड के साथ Cl एंड H है, जेमिनल पोजीशन है। आपने स्ट्रॉन्ग बेस यूज में लिया लाइक एन ब्यूटाइल लिथियम, इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। अब नेगेटिव चार्ज आने के बाद क्या होता है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को लेकर क्लीव हो जाएगा और आपके पास मिलेगा यहाँ पे कार्बिन देखने को। दिस वन इज कार्बिन। तो ये बन गया आपके पास कार्बिन। अगर मेरे पास कार्बिन बना है, ये एक एग्जांपल ऊपर तक, अगर कार्बिन बन चुका है तो आपको क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन फर्दर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। 1 2 3 4 एंड 5 नंबर पे जो कार्बन है वो और H के बीच में इंसर्शन, तो आपको मिला ये प्रोडक्ट, 5 मेंबर प्रोडक्ट। मेथड सेकंड क्या था इसके अंदर कि अगर आपको डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बन जनरेट करना है, sp2 कार्बन के ऊपर कार्बन जनरेट करना है और sp2 जो कार्बन है वो डाई हैलाइड है, Br, तो आपने क्या यूज में लिया, एन ब्यूटाइल लिथियम बेस, तो हैलोजन एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, दिस वन, यहाँ पे माइनस चार्ज, एक Br और एक लिथियम। ओके, लिथियम क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड क्लीव, तो आपके पास क्या मिलेगा, कार्बिन। दिस वन इज कार्बिन। थर्ड मेथड था, अगर आप sp2 कार्बन के ऊपर कार्बिन जनरेट करना चाहते हैं तो मेथड थर्ड देख लेते हैं। आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है कीटोन, दिस वन, आपने यूज में लिया स्ट्रॉन्ग बेस लाइक, ये था आपका बेस और बेस के साथ में रिएजेंट है N2 डबल बॉन्डेड टू CHSiMe3। कंसेप्ट क्या है, ड्यू टू स्टेबलाइज्ड एनायन, यहाँ पे मैंने लिखा है कंसेप्ट, ड्यू टू स्टेबलाइज एनायन बेस एक्सट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम कार्बन। तो देखिए पहले स्टेप में क्या होगा, ये देख लेते हैं, कीटोन है और आपने लिया सब्सट्रेट N2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड SiMe3। इसको मैं वापस से अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ, N2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड SiMe3, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इस H को कौन एक्सट्रैक्ट करेगा, बेस। H को बेस ने एक्सट्रैक्ट किया तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। ये नेगेटिव चार्ज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और कहाँ पे अटैक करेगा, कीटोन के सेंटर पे। ये कीटोन के ऊपर अटैक किया और ये बॉन्ड आपका ओपन हो जाएगा, कीटोन का बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये देखिए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया और इस कीटोनिक कार्बन एंड यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड आपको फॉर्म हुआ। अब हमें पता है कि सिलिकॉन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज़्यादा होती है, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेंगे सिलिकॉन के ऊपर और सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड शिफ्ट होगा आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में। तो कार्बन कार्बन आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ एलिमिनेट हो जाएगा, सिलिकॉन के साथ। तो ये देखिए ऑक्सीजन जो है वो आपका सिलिकॉन के साथ एलिमिनेट हो गया माइनस चार्ज लेकर के और आपको मिला कार्बन डबल बॉन्डेड टू CH3 डबल बॉन्डेड टू N2, यानी कि sp2 कार्बन के ऊपर क्या आ गया आपके पास, sp2 कार्बन के ऊपर N2 आया। अब जैसे ही आप इसे हीटिंग कंडीशन अप्लाइड करेंगे या HNU करेंगे तो ये N2 एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास sp2 कार्बन के ऊपर कार्बिन देखने को मिलेगा। तो ये बन गया मेरे पास दिस और ये N2 आपका बाहर कार्बिन। इसी तरह इसी के ऊपर एक बेस्ड एग्जांपल है कि आप कार्बन कैसे फॉर्म करोगे sp2 कार्बन के ऊपर या डबल बॉन्ड के कार्बन के ऊपर। तो देख लेते हैं, ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल समथिंग, ये कीटोन है और इस पार्ट को मैंने, ये जो इतना पार्ट है उसको मैं T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ पे कीटोन की आवश्यकता है। तो ये कीटोन, ये लेफ्ट पार्ट को मैंने T से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट में CH3 है और स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लिया N2 डबल बॉन्डेड टू CH बॉन्डेड टू SiMe3 और बेस है हमारे पास टरब्यूटॉक्सी पोटेशियम या पोटेशियम टरब्यूटॉक्साइड। तो बेस क्या करेगा, पहले प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये कार्बन के साथ जो H प्रेजेंट है उससे इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, हमारे पास क्या मिला, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आया। अब ये जो माइनस चार्ज है वो कहाँ पे अटैक करता है, ये माइनस चार्ज आपका अटैक करेगा कीटोन के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पे इसने अटैक किया दिस वन, तो आपका ये बॉन्ड ओपन और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा आपका दिस। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सिलिकॉन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज़्यादा रहती है, तो नेगेटिव चार्ज सिलिकॉन से ऑक्सीजन से सिलिकॉन के ऊपर अटैक करेगा। कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक। और आपके पास
ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ बाहर निकल जाएगा OSIMe3 और ये माइनस, ये निकल के बाहर हो गया और हमारे पास ये आपका देखने को मिला प्रोडक्ट बीच में, कार्बन अटैच्ड टू N2 एंड अटैच्ड टू कार्बन, ये T पोर्शन और ये CH3। अगर मैंने इसको हिट किया तो हिट करेंगे तो N2 आपका बाहर एज ए गैस फेज में और हमें sp2 कार्बन के ऊपर क्या मिला, कार्बिन। अगर मैं इस T को ओपन कंडीशन में लिखूं तो ये इसका ओपन कंडीशन था, ठीक। अब ओपन कंडीशन से कार्बिन क्या शो करता है, इंसर्शन रिएक्शन शो करता है। तो आप नंबर देना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 नंबर या 5 पोजीशन के ऊपर जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कार्बिन का इंसर्शन होगा और आपको 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो ये आपका 5 मेंबर रिंग है प्रोडक्ट के रूप में और ये आपका बॉन्ड न्यूली फॉर्म हुआ, यहाँ पे ये H आ गया। ये क्या आता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स इस पोजीशन के ऊपर, 5th पोजीशन के ऊपर जो ज्योमेट्री सबस्टेंट की होगी, किसकी, दिस वन, वो एज दिस रहेगा। ये अप फेज में है तो ये अप फेज में ही आपको देखने को मिलेगा और ये 5 मेंबर रिंग आपका बन जाएगा एज ए प्रोडक्ट, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपका प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसी के ऊपर बेस्ड है, देख लेते हैं। ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन स्टार्टिंग मटेरियल। यहाँ पे रिएक्शन साइट कौन सी है, रिएक्शन साइट है आपकी दिस वन, sp2 कार्बन के ऊपर एक Cl है एक H है। आपने स्ट्रॉन्ग बेस यूज में लिया है, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस KHSiMe3 ट्वाइस। इसे कहते हैं पोटेशियम हेक्सामेथिल डाइसिलिल हाइड्राइड, ओके, पोटेशियम हेक्सामेथिल डाइसिलिल हाइड्राइड, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, sp2 कार्बन वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सपोज मैंने ये इसको एज दिस लिखा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में Cl आपका Cl माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन के ऊपर रहेगा कार्बिन, उसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ग्रीन से रिप्रेजेंट करने के बाद इंसर्शन रिएक्शन शो होगी, उसके लिए क्या करो, नेम दो 5 पोजीशन तक। तो दिस वन 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का कार्बिन के साथ इंसर्शन करवाइए तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो ये 5 मेंबर रिंग आपको देखने को मिल रही है और इसके अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन था वो एज दिस रहेगा, उसकी स्टोरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा। 5th पोजीशन पे ये रिंग या जो रिंग है बेंजीन रिंग आपकी अप फेस के अंदर है तो अप ही रहेगी। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा, तो हमने इसे शो किया है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपका प्रोडक्ट देखने को मिला है। अब हमें पढ़ना है इंसर्शन ऑफ कार्बिन बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। इस लेक्चर को हम रिकॉर्ड करेंगे अपकमिंग टाइम के अंदर। इस लेक्चर को अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसमें हमने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में कार्बिन इंसर्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ा और फिर हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन एट डबल बॉन्ड कैसे करते हैं। उसके बाद में हमने साइक्लाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा कि कार्बिन जो है वो रोडियम कैटालिस्ट के थ्रू साइक्लाइजेशन कैसे परफॉर्म करता है, वो हमने पढ़ा। तो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव ए नाइस डे।